नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु और मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बेहद स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एनएनए यानी नेशनल न्यूज एनालिसिस, जहां हम बात करते हैं ऐसी खबरों की जिसका सरोकार सीधा आपसे होता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। द्रौपदी मुर्मू ने 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव जीता और भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। बता दें कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को सभी राजनेता बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुर्मू से उनके आवास पर मुलाकात की और नए राष्ट्रपति का अभिवादन किया। इस क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दी है। मध्य प्रदेश से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त भी वोट मिले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त अन्य दलों के उन सभी विधायक साथियों को जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट किया है, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति पद के लिए मध्य प्रदेश से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त भी वोट मिले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त अन्य दलों के उन सभी विधायक साथियों को जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट किया है, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति पद के लिए मध्य प्रदेश से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त भी वोट मिले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त अन्य दलों के उन सभी विधायक साथियों को जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट किया है, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति पद के लिए मध्य प्रदेश से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त भी वोट मिले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त अन्य दलों के उन सभी विधायक साथियों को जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट किया है, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति पद के लिए मध्य प्रदेश से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त भी वोट मिले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त अन्य दलों के उन सभी विधायक साथियों को जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट किया है, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। एमपी में नुपुर शर्मा के समर्थक पर जानलेवा हमले को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, आरोपियों को सजा दिलाऊंगा। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मामले में 8 को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही वहां अतिक्रमण अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही जलाबदर और एनएस के तहत कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी। 8 लोग उस विषय में गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 जो अज्ञात थे वो भी शाम तक गिरफ्तार, कल तक गिरफ्तार हो जाएंगे, आज शाम या कल तक। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसमें हम शांति किसी को भंग नहीं करने देंगे। सब पर 307 जैसी गंभीर अपराध में कार्रवाई हो गई है। अतिक्रमण अभियान भी आज से वहां पर प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को इजाजत नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण अभियान भी आज से वहां पर प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को इजाजत नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो है और उनके पुत्र पर सवाल उठा रहे हैं। आप क्या सोचते हो, वो जाकिर नाइक पर सवाल उठाएंगे?
दिग्विजय सिंह को डोभाल पर ही सवाल उठाएंगे, जाकिर नाइक तो उन्हें शांति दूती नजर आएंगे। ये दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं, अब इनकी पहचान बन चुकी है कि ये क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं। परिणाम भुगतने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है। अपराध को उत्सव कैसे बनाया जाता है, ये कांग्रेस से सीखो आप लोग। थानेदार ने बुलाया है, आरोप संगीन है, भ्रष्टाचार के, चोरी के, जाके बात बता देना चाहिए। पहले युवराज गए थे तो सड़कों पे आई थी कांग्रेस, अब राजमाता जा रही हैं तो सड़कों पे आ रहे हैं। क्यों? आप अगर गलत हैं तो मीडिया के सामने कह दो कि हम गलत हैं, इसमें जाके बताने में क्या दिक्कत है। पर अपराध को उत्सव कैसे बनाना चाहिए, दबाव बनाना चाहते हैं ये ईडी पर कांग्रेस के लोग, जो ठीक नहीं। एनएसए की कार्रवाई होगी क्या आगरा मालवा वालों? बिल्कुल, आगरा मालवा वालों पर जिला बदल की कार्रवाई, एनएसए की कार्रवाई, ये सभी कार्रवाइयां भी होंगी। दिग्विजय सिंह का ट्वीट है कि कांग्रेस नेताओं जो ओवैसी को बीटिंग बोल रहे हैं, बीच उन पर एफआईआर करना है, बहुत जल्द। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को होगा डर। हम इस आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करते, ना ही हम बी टीम उन्हें मानते हैं। अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने कुशल नेतृत्व के आधार पर, विकास के आधार पर और कार्यकर्ता के आधार पर काम करती है। महापौर में सर डायरेक्ट चुनाव कराए गए तो उसमें 11 जीते, इनडायरेक्ट में आप होते 14 जीते, ये फैसला कहीं गलत था और परिणाम भी जो है वो आपकी नजर में कैसे हुआ? परिणाम बहुत उत्साहजनक है। आप कल्पना करें, परिणामों पे अगर नजर मारेंगे तो नगर परिषद के 255 परिणाम आए और 255 में से 231 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, बहुमत आया है, परिषद बनी है। 190 पे 225, इसको फिर से बोल दीजिए, 231 पे सरकार बनाएंगे। 255 नगर परिषद में से 231 पर सरकार हम बनाएंगे। कांग्रेस सिर्फ 24 पर है। 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब आपने ऐसा इतिहास कहीं देखा है? देश में ऐसे कभी नहीं जीता होगा जैसा ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीती। शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को द्रौपदी मुर्मू को भारत की राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी उनसे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की उम्मीद करती है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि हम उनकी जीत का स्वागत करते हैं और खुशी है कि एक आदिवासी महिला शीर्ष पद के लिए निर्वाचित हुई हैं। हमने उनकी उम्मीदवारों का समर्थन किया है। हम उनसे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने की उम्मीद करते हैं। देश के राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी जी मुर्मू विराजमान हो गई है। पूरे देश भर से उन्हें भारी मतदान हुआ, उसमें शिवसेना भी शामिल है। हमें भी गर्व है कि देश की पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति को विराजमान करने में हमारा भी थोड़ा सा योगदान रहा। अब देश से उनकी तरफ से एक ही अपेक्षा है, वो संविधान की चौकीदार है, रखवालदार है, तो देश के संविधान का रक्षा करे। सामाजिक न्याय की बात अगर हम करें तो इस देश के आदिवासी हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सबको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी आप राष्ट्रपति के ऊपर है, महामहिम। और हमें विश्वास है जिस तबके से राष्ट्रपति जी आई है उड़ीसा के एक गांव से, तो उन्हें उनका दुख और दर्द लोगों का मालूम है। सोनिया गांधी को 3 घंटे तक पूछताछ किया, फिर से क्योंकि सबको मालूम है इस देश में केंद्रीय जांच एजेंसी किसके दबाव में काम कर रही है। यह अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, छुपा हुआ राज नहीं है। हम सब अपोजिशन के लोग, चाहे किसी भी पार्टी के हो, जो देश हित में सवाल पूछते हैं या सड़क पर आते हैं, सबको सबकी आवाज़ दबाने के लिए इस प्रकार की यंत्रणा का काम हो रहा है। सोनिया गांधी, चाहे राहुल गांधी, चाहे संजय राउत, कोई भी हो तो सवाल पूछेगा, उसको बुलाया जाएगा, टेरराइज किया जाएगा, जेल में भेजा जाएगा। लेकिन हम इस सब के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं।
सुहास कांदे म्हणतात माझं काय चुकलं ते भेटून पत्र देणार आहे. मागचे काही दिवस शांत असले तपास यंत्रणेचा पुन्हा एकदा पुन्हा एकदा सक्रिय झालेले दिसत आहेत. पुन्हा एकदा काल कारवाई झाली. आम्ही पाहिलं ना सोनिया गांधींना काल वय वर्ष 75 आजारी आहेत, त्यांना बोलवलं, परत बोलवत आहेत. काल प्रफुल्ल पटेल यांचा विषय मी पाहिला, मलाही नोटीस पुन्हा आलेली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांवरती राजकीय दबाव आहे. त्या राजकीय दबावातून जे सरकारच्या विरोधात उभे आहेत, महाराष्ट्रात जे महाराष्ट्रासाठी लढत आहेत, त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी अशा प्रकारे यंत्रणांचा वापर सुरू असेल तर मला असं वाटतं संविधानाच्या सत्य आणि न्याय याच्या रक्षणासाठी आम्हाला मोठा लढा द्यावा लागेल. भाजपा नेता राकेश टिकैत गुरुवार को चंदौली पहुंचे. चंदौली दौरे पर पहुंचे राकेश टिकैत का डीडीयू जंक्शन पर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इस बार अच्छी बारिश नहीं हुई है, इससे पूर्वांचल के कई जिलों में सूखे के आसार नजर आ रहे हैं. ऐसी विषम स्थिति में सरकार संबंधित क्षेत्र का सूखा घोषित करने के साथ ही किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने की तैयारी को रूप दे रही है. उत्तर प्रदेश जो पूर्वांचल का जो क्षेत्र पड़ता है ये सूखे की चपेट में है. सरकार को सूखा ग्रस्त घोषित करना चाहिए जी. और धान यहाँ पर सबसे ज्यादा मशहूर और ये धान पैदा होता था जी. अब की बार रोपने की बहुत दिक्कत यहाँ पर आ रही है. तो सरकार को बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को पूर्ण रूप से सूखा ग्रस्त घोषित करना चाहिए. बारिश नहीं हुई, कहीं बारिश नहीं हुई. आंदोलन चलता रहेगा. अभी जो आंदोलन एमएसपी के खिलाफ चलेगा उसमें आप शरीक हो. और जो अग्निपथ योजना है उसमें आप जो फौजी हमारे साथी हैं सारे वे बताएंगे गांव-गांव कि इसके क्या नुकसान है. तो उस आंदोलन को भी हम मजबूती से चलाएंगे. इब्राहिमपुर गोपालपुर गांव में 9 दिन पहले वैवाहिक समारोह में नाबालिग सहित युवाओं को राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी. यह वीडियो गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने सशस्त्र लाइसेंस धारक सहित 2 अपराधियों को हिरासत में ले लिया है और राइफल को कब्जे में ले लिया है. इब्राहिमपुर गांव निवासी इंतजार हुसैन के पास ही लाइसेंस राइफल है. उसके भतीजे साहिल का 12 जुलाई को निकाह हुआ था, जिसमें परिवार, रिश्तेदार और गांव के लोग जुटे थे. निकाह के दौरान इंतजार के लाइसेंस राइफल में नाबालिग सहित अन्य युवकों को राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी. इस दौरान वहां पर कई लोग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं. इसका वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में यह दिख रहा है कि राइफल लोड करके पहले एक नाबालिग को दी गई और उनसे फायर किया गया. फिर शेख के वेशभूषा में रहे युवक ने फायरिंग की. फिर लोड की गई राइफल में एक नाबालिग ने फायरिंग किया. फायरिंग के दौरान ट्रेनिंग देने वाले अधेड़ को लोग शाबाशी दे रहे हैं. बता दें कि वायरल वीडियो का संज्ञान में लेते हुए कंधई पुलिस ने लाइसेंस धारक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. दिलीपपुर थाने के दरोगा धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामला 12 जुलाई का वैवाहिक समारोह का है. राइफल को भी कब्जे में ले लिया गया है. सीओ पट्टी दिलीप सिंह का कहना है कि इंतजार हुसैन और उसके भाई गुलजार को पकड़ लिया गया है. उनसे पूछताछ जारी है. पीछे हट रे वाह रे हबीबी हटा. लुल्लू लोलू, उल्लू ओलू, डिल्लू टोलो, लुल्लू लोलो, लोटो नहीं नहीं, हम कोई आपको मुंह नहीं चढ़ा रहे हैं और ना ही हमारे मुंह में कोई गरमने वाला पड़ गया है. ये तो वो भाषा है जो आजकल सपा की धाकड़, खुर्राट और तेज तर्रार नेता आजम खान साहब बोल रहे हैं. जी हाँ, क्या बोले, यकीन नहीं होता ना? अरे जनाब यकीन मानिए, ये बोल किसी और के नहीं, खुद आजम खान की हैं, जिन्होंने ये अजीबोगरीब भाषा मीडिया के कैमरों पर बोली है. चलिए आप भी सुनिए.
लुलु मॉल को लेकर एक विवाद चल रहा है। अमा हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टुलू टोलो। अमा हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टुलू टोलो। चलिए आपको बताते हैं ये माजरा क्या है और खान साहब ये अजीबोगरीब जुबान क्यों बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले दिनों खोला गया लुल्लू मॉल विवादों में घिरा हुआ है। इस मॉल का उद्घाटन स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। वहीं अब एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान का है, जिसमें जब लुल्लू मॉल विवाद पर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने ऐसा मज़ेदार जवाब दिया जिसको सुनकर सब हंस पड़े। पिछले दिनों जेल की लंबी सजा काट चुके आजम खान ने पत्रकारों से कोर्ट के बाहर से निकलते हुए बात की। उनसे जब लुल्लू मॉल विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने कहा कि मैंने तो लिल्लू देखा ही नहीं है ना लोलू। सच पूछे तो मैं आज तक किसी भी मॉल में गया ही नहीं हूँ। जो लोग जाते हैं उनसे पूछे। आजम खान नहीं रुके हैं। आजम खान ने आगे कहा कि यह भी कोई बात हुई, केवल लुल्लू लोलो टिल्लू टेलो बस लुल्लू लुल्लू हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे और कोई काम नहीं है। बता दें कि लुल्लू मॉल खुलने के बाद ही वहां पर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, जिसके बाद ही उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद ही पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें कि इस वीडियो वायरल होते ही हिंदू संगठन के लोगों ने मॉल में सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा पढ़ने की बात भी कही है, जिसके बाद मॉल में पुलिस तैनात की गई है। इसके बावजूद भी कुछ लोग मॉल में सुंदरकांड का पाठ करते हुए पहुंचे थे, जिसके बाद ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। नेशनल न्यूज़ यानी एनएसएस में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनसेतु, जन से सरोकार।